गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio। हमें all other trigonometric ratio फाइंड आउट करना है। हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया था P, B, P, H, H, B, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, मीन्स साइन की वैल्यू है ये, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जो सेक है वो h/b मीन्स हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस। स्टूडेंट, यहां पर हाइपोटेनियस 13 है, जो कि हम 13 शो कर देंगे, और बेस इसका 12 है, 12 शो कर देंगे। किस यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 169, 12 का मल्टीप्लाई 144 प्लस BC स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर। यहां से इसको माइनस किया 25, BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट यूज कर देंगे, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो BC इक्वल टू 5। तो ये इसकी साइड 5 हो गई। कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक हमें दे रखा है सेक, इसीलिए हमें सेक की वैल्यू नहीं निकालनी है, कॉसेक। 6 वैल्यू होती है, यहां पर 5 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू हमें दे रखी है। एंगल थीटा है, तो सभी के लिए थीटा एंगल यूज करेंगे। साइन का फॉर्मूला यहां से चेक करेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P/H। परपेंडिकुलर इसका हमारे पास BC है, हाइपोटेनियस इसका AC है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13। कॉस का फॉर्मूला B/H। बेस इसका AB और हाइपोटेनियस AC। बेस की वैल्यू 12/13। इससे पहले हमने आपको समझाया था कि जो सेक है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक की वैल्यू 13/12, इसलिए कॉस की वैल्यू उसके अपोजिट, मीन्स रेसिप्रोकल 12/13। टेन का फॉर्मूला है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इसका BC,
बेस इसका ए बी। तो BC की वैल्यू यहां से 5, AB की वैल्यू 12। अब 10 है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यहां से ही कॉट बी बाई पी मीन्स बेस इसका ए बी और परपेंडिकुलर BC मीन्स 12/5, क्योंकि 10 कॉट का रेसिप्रोकल है इसलिए 5/12, इसका 12/5। कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोसेक का फॉर्मूला यहां से चेक करेंगे, H/P, H मीन्स हाइपोटेन्यूज का AC, B परपेंडिकुलर BC, तो 13/5 इसका ये आंसर हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। स्टूडेंट यहां A और B एक्यूट एंगल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक में सभी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। यहां लिखा एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ए एंगल और बी एंगल दोनों 90 से स्मॉल है, एक्यूट एंगल है, तो यहां पर हम सी शो कर देंगे जो कि ए और बी एक्यूट एंगल है। गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B, so that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये तो गिवन है हमारे पास, और A एंगल इक्वल टू एंगल B हमें आंसर लाना है। प्रूव करने के लिए स्टूडेंट cos A गिवन जो हमें है, cos A इक्वल टू cos B। A एंगल के लिए स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर और A एंगल के लिए बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो cos A, cos का फॉर्मूला है P B P H H B। cos का फॉर्मूला ये साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, ये आपको लर्न होना चाहिए। cos का B/H बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा यहां वैल्यू नहीं दे रखी AC और हाइपोटेनियस इसका AB। स्टूडेंट यहां पे ये हमने अब इरेज कर देंगे। बी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और हाइपोटेनियस नो चेंजमेंट, हाइपोटेनियस का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने ही हाइपोटेनियस होता है। cos B के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, तो cos B के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास फॉर्मूला होता है cos के लिए B/H, बेस इसका BC है और हाइपोटेनियस इसका AB है। क्योंकि cos के लिए हमारे पास कौन सा यूज फॉर्मूला करना है, B/H बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस यहां BC और हाइपोटेनियस यहां AB है। स्टूडेंट AB से भी यहां कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएंगे तो ऊपर का टर्म नीचे से, अगर इक्वल का साइन होता है तो नीचे के टर्म नीचे से कैंसिल हो जाते हैं। स्टूडेंट AC इक्वल टू BC, जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें AC साइड है। स्टूडेंट जो AC साइड है वो BC साइड के इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई आइसोस्केल ट्रायंगल होता है तो उसकी टू साइड इक्वल होती हैं
और उसके टू एंगल भी इक्वल होते हैं। जो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए यहां पर एसी साइड के सामने एंगल बी और बीसी साइड के सामने एंगल ए। मीन्स हमारे पास यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाइन्थ क्लास में ये प्रॉपर्टी थी। इनको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो कर देंगे, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, evaluate फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू 7/8। cot का फॉर्मूला पता होना चाहिए b बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट तो वर्क हमारा है, हमें ट्रायंगल शो करना है। अब यहां पे एबीसी के फॉर्म में तो वैल्यू दे नहीं देगा, थीटा है, तो आपको यहां पर थीटा डिनोट करना है और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने। तो बेस की वैल्यू यहां पर हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। स्टूडेंट फर्स्ट तो वर्क हमारा यही होता है कि हमें सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास 2 साइड गिवन है, तो हम पाइथागोरस के यूज से थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसलिए AC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ऐड करना है 113। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो AC इक्वल टू रूट 113। जो 113 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉइंटों में आएगा, तो हमें किसी का स्क्वायर रूट पॉइंटों में नहीं निकालना। अगर पॉइंटों में भी कंप्लीट नहीं आ पाएगा, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए हमें इसको रूट में ही रखना है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 113। एवोल्यूएट, अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से चेक करना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस रूट 113 है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का 8 बाई रूट 113। ऐसे 1 माइनस साइन की वैल्यू साइन थीटा, यहां पर भी साइन थीटा, साइन माइनस का है, इसलिए वैल्यू यहां पर भी रूट 113, 8 अपॉन रूट 113 अपॉन में 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच है, मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास यहां 7 बाई रूट 113, 7 बाई रूट 113
1 माइनस यहाँ पर कॉस की वैल्यू 7/√113, तो इस कॉस की वैल्यू भी 7/√113। केवल हमें क्या करना, साइन ही तो चेंज करना है। ये प्लस के ये माइनस के, ये प्लस ये माइनस, वैल्यू तो सेम है। 1 1 साइन साइन, एक माइनस एक प्लस, ऐसी 1 1 कॉस कॉस। यहां पर आइडेंटिटी का यूज कर देते हैं। यहां लिखा ये इसके इक्वल है और ये वाला टर्म इसके इक्वल है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 8/√113 का स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और इसका जब रूट वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा 113। इसके अपॉन 1 किया, इसके अपॉन 1 किया। पहले हमें ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ने लिया 113, तो यहां पे आएगा 113 माइनस 64, अपॉन इसका भी एलसीएम 113, तो यहां पे आया 113 माइनस 49। अब यहां पे हम माइनस करेंगे 49, 113, इसको माइनस करेंगे 113 से 49 माइनस करेंगे तो यहां पाएगा 64 113। इस तरह से यहां मल्टीप्लाई होता है। 49 का मल्टीप्लाई 113 से और 64 का मल्टीप्लाई 113 से, तो 113 यहां कैंसिल हुआ। 49/64 फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट यहां कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट हमारे पास कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे तो हमारे पास कॉट की वैल्यू दे ही रखी 7/8 है, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर कर लो। यहां ऐसे फॉर्मूले का यूज कर लो, बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लो। बेस इसका 7, परपेंडिकुलर इसका 8, 7/8 का स्क्वायर, बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इसका हमारे पास 7, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू भी 49/64 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not। मीन्स जो ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है वो इसके LHS है, वो RHS के इक्वल है और नहीं है इक्वल, ये हमें चेक करना है। सॉल्यूशन 3 cot a equal to 4 गिवन है ये, तो cot a equal to 4/3। cot का फॉर्मूला पहले से ही हमें पता, PVP HHB, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके लिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए है तो ए एंगल यहां लाना है, ABC। इसके लिए परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है, मींस बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। हाइपोटेनियस नॉट फाउंड, इसलिए हमें ट्रायंगल में पाइथागोरस के यूज से हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9 ऐड कर दिया
25 AC square means AC equal to root 25, AC equal to 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हमें यहां पे चेक वेदर, तो यहां पर हमें LHS, ये हमारे पास है वो LHS है, LHS की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और RHS की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और फिर हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो LHS की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन कॉस टेन, टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसका हमारे पास कितना है BC है और बेस हमारे पास AB है, स्क्वायर 1 प्लस BC बाई AB का स्क्वायर। 1 माइनस BC की वैल्यू यहां से चेक कर लेंगे, BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 4 है, तो ये 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का 16, 1 प्लस 9/16। यहां पर एलसीएम 16 हुआ तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, इसका भी एलसीएम नीचे का भी 16 हुआ तो 16 प्लस 9, यहां 9 माइनस कर दिया 7/16 और ये 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया 7/25। जो LHS की वैल्यू हमारी आ रही है वो 7/25 आ रही है। इसी तरह से हमें RHS की वैल्यू फाइंड कर देना। RHS हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास साइन कॉस, कॉस की वैल्यू हमारे पास होती है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हमारा यहां AB हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू होती परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमारे पास 4 है और AC की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहां से का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 16 4 का 16/25, 9/25, 16 से 9 हमने माइनस कर दिया क्योंकि 25 एलसीएम इसका 25, तो 7/25।